इस्तेमाल इस गर्मी में करने से बचें। जी। क्योंकि अगर आप प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कैंसर को इनवाइट कर रहे हैं। मैं जब तक हूँ या जब नहीं हूँ, पर हमेशा आपके साथ हूँ, कभी भी कहीं भी। मैंने होम्योपैथी से आज तक जो भी ज्ञान अर्जन किया है, वह समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरल सुलभ समाधान के रूप में पहुँचे, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं इस कार्य को सफल स्वरूप देने में लगा हूँ। समाज के उत्थान के इस कार्य में मैं आपकी भी सक्रिय सहभागिता की अपेक्षा करता हूँ। नमस्कार, उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग के रेडियो जयघोष में मैं समरीन आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मौसम बदलता है तो कई तरह के संक्रमण हमें घेरते हैं। इस बार भी मौसम बदला है, लेकिन प्रचंड गर्मी के साथ बहुत सारे सेहत के जो इश्यूज हैं वो सामने आ रहे हैं, फिर वो चाहे डाइजेस्टिव हो, स्किन रिलेटेड हो या हीट से रिलेटेड हो। इन सारी समस्याओं का समाधान पर आज चर्चा होगी और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उमंग खन्ना, जो जाने माने डॉक्टर हैं होम्योपैथ के। बहुत बहुत स्वागत है। मौसम बदला है और भयानक गर्मी ने सबको घेरा है, और इसका सल्यूशन क्या है? किस तरह के अपने खाने पीने के ख्याल से या फिर बाहर निकलने के वक्त हम किन बातों का ख्याल रखें और इस वक्त की गर्मी से अपने आप को और अपने बच्चों को बचाएं? जी मैम, ये वास्तव में सही है कि मौसम बदला है और इतना बदला है कि पूरे विश्व में क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा कितने देशों में तूफान और सब आ रहा है। तो जो मौसम बदल रहा है उसमें गर्मी का जो टेम्परेचर होता है, एवरेज टेम्परेचर, वो हर पल बढ़ रहा है। तो आपका जो पहला सवाल है वो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि बाहर, क्योंकि हमको आज के इस महंगाई के दौर में, या महंगाई क्या वक्त के दौर में अपना ध्यान रखना है। तो अपना ध्यान रखने में हमको घर के बाहर जाना ही पड़ेगा, और घर के बाहर निकलने में व्यक्ति गर्मी के सबसे ज़्यादा एक्सपोजर पे आता है, धूप के सबसे ज़्यादा एक्सपोजर पे आता है। तो उस वक्त क्या किया जाए? तो आपका जो सवाल है उसमें मैं 3 बातें कहना चाहूँगा। पहली बात मैम ये है कि हाइड्रेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। शरीर के बाहर आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अंदर आपका बॉडी हाइड्रेटेड नहीं तो सब कुछ बेकार। तो वहाँ हाइड्रेशन आप करें। हाइड्रेशन में हो गया कि आप पानी का अधिक से अधिक सेवन करें। जो अगर आप 2 लीटर करते तो आप 4.5-5 लीटर पे दिन में आ जाए, पानी पे आ जाए। दूसरा, उसमें क्या डालें ये इम्पॉर्टेंट है, और यह बहुत सस्ता है, बहुत सुलभ है। आप उसमें पुदीना डाल लें, खीरा डाल लें, पुदीना खीरा डाल लें, नींबू डाल लें, और थोड़ी सी शक्कर डाल लें या गुड़ डाल लें, और साथ में हल्का सा चुटकी पर सेंधा नमक या लाहौरी नमक डाल लें। इस सॉल्यूशन को आप बना लें, ये आपका एक ORS तैयार हो जाएगा जो आपको हाइड्रेट करेगा, और यह कारगर है। तो एक तो आप इसको लेके साथ में अपने निकले। और वहाँ भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय, प्लास्टिक का इस्तेमाल इस गर्मी में करने से बचें। क्योंकि अगर आप प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कैंसर को इन्वाइट कर रहे हैं। प्लास्टिक का इस्तेमाल करने से बचे मतलब आप अगर बाहर निकल रहे हैं, कार में एक बोतल रख रहे हैं अपने लिए साथ पानी की, तो वो शीशे की रखें या स्टील की रखें, या स्टील या तांबे की, कॉपर की रखें, लेकिन प्लास्टिक की ना रखें। प्लास्टिक की बोतल और 2 लीटर की बोतल ही, अपनी ही बोतल को रखें, लेकिन बस उसको एहतियात से रखें। दूसरी बात यह है कि कोई अच्छा सनस्क्रीन आप निकल के लगा के बाहर निकले, क्योंकि सनस्क्रीन भी आपके उसको प्रिवेंट करता है, आपको लाभ देता है। तीसरी बात जो आती है वह यहाँ आती है कि आपको अपने फेस को कवर्ड रखना है ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलते हैं। देखिए, हम लोग तमाम सल्यूशन ढूंढते हैं, लेकिन अम्ब्रेला का इस्तेमाल करना या स्कार्फ का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा होता है आपको सनबर्न या सनटैन से बचाने के लिए। क्योंकि ख़ास तौर से हमारे समाज में, महिलाओं में, परिवार में यह ही चलता है कि बाहर निकलना है, और लेडीज़ को ही टैनिंग ज़्यादा हो जाती है। तो आप अपना इस बात पे ख्याल रखें। तो इन 3 बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आप गर्मी से बहुत हद तक मुकाबला कर पाएंगे।
आपने जिक्र किया पानी का। पानी के अलावा जब आप बाहर निकलते हैं और आप घर से पानी नहीं लेके निकले हैं तो आप प्लास्टिक बॉटल का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप जूसेस का इस्तेमाल करते हैं या बाहर शरबत पी लिया, आम पन्ना पी लिया। ये कितना नुकसानदेह हो सकता है या फिर ये आपको राहत दे सकता है? मैं ये कहूँगा क्योंकि आज का उथल पुथल का दौर है, जैसे फ़र्ज़ कीजिए जूसेस, तो मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा जूसेस आप कैरी कर नहीं सकते क्योंकि वो डीके हो जाते हैं। विटामिन तो 9 सेकेंड 10 सेकेंड के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इतने कम वक्त में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो 9 आप सेकेंड्स और 10 सेकेंड में विटामिन कम होने लगते हैं मैम। अच्छा, इधर आपने जूस निकाला, आप उसका फौरन इंटेक कर ले। 10 सेकेंड का मतलब 1 मिनट मान ले, 2 मिनट मान ले, 3 मिनट मान ले, फिर वो डिग्रेडेशन शुरू होगा। तो आप जो ठेले पे लगाए हैं तो जो कवर्ड वाले फल होते हैं, जो कवर करे हुए होते हैं, जैसे कि संतरा हो गया जी, मौसमी हो गई, इन सब का सेवन करें। अपने सामने छिलवाएं, केला हो गया, उनके छीले हुए जो वो बॉक्स में रखे रहते हैं उन संतरों या मौसमी का यूज ना करें। आप कहें मेरे सामने आप 4-5 संतरे छील दो, 5 संतरे में एक जो 40 रुपए वाला जूस है वो निकल आता है, तो आप उसका सेवन कर ले। लेकिन गन्ने और ये सब जूसेस कतई न पिए, ये बहुत अनहाइजीनिक है, हैजा का सबसे बड़ा कारण है। तो इन सबको जो कवर्ड फ्रूट्स होते हैं जिनको कि पील ऑफ करा जा सकता है, उनका ही आप सेवन करें और बाकी बाहर की चीज़ें अवॉइड करें, क्योंकि गर्मी है, फूड बहुत जल्दी डीके होता है, सब कुछ बहुत जल्दी डीके होता है। और जाहिर सी बात, ये जो होटल कल्चर आ गया है मैम, और ये जो स्ट्रीट फूड का कल्चर आ गया है, जाड़े में तो कुछ हद तक आप अपने जीवन में एंजॉय कर लीजिए कभी कभी, लेकिन गर्मी में अगर आप इस पे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको परेशानी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि व्यक्ति आपके लिए स्पेशली, उसने तो भगोने में वो अपने घर से सुबह बना के लाया। अब आपने कहा कि फला के लिए चिली पनीर चाहिए, तो वही पनीर उसका सेम डाला उसने, वो ग्रेवी उसके ऊपर डाली और आपको दे दी। वो सुबह की बनी ग्रेवी है जी, और वो उसको ऐसे ही भगोने में रखे। तो स्ट्रीट फूड खास तौर से गर्मियों में अवॉइड करिए, क्योंकि हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा कल्चर आ गया स्ट्रीट फूड का। इसको गर्मियों में आप ना करेंगे तो अच्छा है। आपने जिक्र किया खाने का, और जब आज के दौर में हम बात कर रहे हैं तो एक बहुत आसानी हो गई है ऑनलाइन खाने की। एक क्लिक पे खाना आपकी दूरी में है, अब किचन में जाके घंटों आपको जो है पसीना बहाने की ज़रूरत नहीं है। इसके सेहत पे क्या असर हैं, क्या नुकसान हैं? मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को और श्रोताओं को इसके बारे में भी अवेयर करिए कि एक सहूलियत आपके पास है, लेकिन वो आगे जाके आपके लिए कितनी नुकसानदेह हो सकती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। निश्चित रूप से गर्मी का सीजन है मैम, और आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है। आजकल वास्तव में कल्चर हो गया है कि व्यक्ति मेहनत करना नहीं चाहता, सब कुछ बना बनाया चाहिए, और वह फूड को ऑर्डर करता है। वह फूड प्लास्टिक के डिस्पोजल्स में आता है, बिल्कुल गरम गरम आता है, हम लोग के हाथ में आता है तो हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि अरे वाह गरम भोजन आया है। आप इस बात को सोचिए कि वो गरम भोजन, प्लास्टिक में खौलता हुआ भोजन उन्होंने तैयार करा, आपके यहाँ पहुँचने में मान लीजिए 20 मिनट लगे, अंदाजा 15 से 20 मिनट लगे। 15 आजकल दूरियाँ होती हैं बड़े शहरों में, तो समय लग जाता है चाहे जितनी। तो उसने खौलता हुआ आपके उसमें सॉस में डाल दिया। अब जो है वो जो यूटेंसिल है उसमें खौलता हुआ भोजन है प्लास्टिक में, भले ही वो नहीं पिघल रहा, लेकिन प्लास्टिक अपने आप में कैंसर का बहुत बड़ा कारण माना गया है। तो आप जो है वो उसको अपने घर मंगा रहे हैं। भोजन घर का ही करना चाहिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। बड़े बड़े IAS हमारे क्लिनिक पे आते हैं, और वो लोग बाहर का खाना नहीं खाते, जो पढ़े लिखे लोग हैं। और पढ़े लिखे का मतलब समझदार, पढ़ा लिखा ही समझदार नहीं होता, समझदार होता है। एक मूंगफली बेच रहा है तो व्यक्ति समझदार हो सकता है, उसे समझ है कि उस चटनी को किस तरह देना है। तो वह लोग शादी पार्टी में जाते हैं लेकिन रात में घर आके ही खाना खाते हैं। तो ये हम सब लोगों को सीखना चाहिए कि भोजन अपने घर का करें, और काहे आप किचन में बहुत मेहनत करें, भोजन हमेशा सादा होना चाहिए। और आजकल तो कुदरत इतने फ्रूट्स, अब गर्मियाँ आ गई हैं तो ऊपर वाला भी उसी हिसाब से खाना सामने बनाता है, फल बनाता है। इतने जूसेस फ्रूट्स आ गए, सबको काट लीजिए, एक चाट बन गई, मसाला बन गया, थोड़ा सा उसमें चाट मसाला डाल लीजिए और भोजन करिए। खीरा ककड़ी है, सब मिला के खा लीजिए, स्प्राउट्स को खा लीजिए। तो भोजन पे गर्मियों में कम जोर दीजिए,
रॉ खाने की कोशिश करिए। 2 फायदे हैं, एक तो किचन से भी थोड़ी राहत मिलेगी और दूसरी ये है कि आपको भरपूर विटामिन्स और मिनरल्स स्प्राउट से और कच्चे खाने से आपको मिलेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगी, वो ये है कि हम जब गर्मी होती है तो ज़्यादातर स्कूटी और साइकिल और ये सब अवॉइड करते हैं, 4 व्हीलर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपकी 4 व्हीलर धूप में खड़ी है और बहुत देर तक खड़ी है तो उसके अंदर ऐसे टॉक्सिक फ्यूम्स बन जाते हैं जो आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। मैंने बहुत आसान शब्दों में ये बात कही, लेकिन एक डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से आप इसे बताएं कि ये कितना नुकसानदेह है। आपने बात आसान कही, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ अपने दर्शकों को कि आपने जो बात उठाई लोगों ने इस पे गौर नहीं करा होगा और ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, तो मैं आपको बधाई देता हूँ मैम पहले इस बात के लिए। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है मित्रों, हम लोग एक स्टेटस सिंबल बन गया। मैंने बहुत लोगों को देखा वो कार अपनी सलून की तरह चलाते हैं कि अगर बाहर भी जाना पड़े 2 दिन तो वो वहीं से ही आगे बढ़ जाए। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वाटर का स्टोरेज, पानी का स्टोरेज। और जाहिर सी बात, पानी का स्टोरेज पानी की बॉटल्स के रूप में होगा, चाहे वो आधा लीटर की हो, 200 ml की हो या 1 लीटर की हो। और ये बहुत गलत है क्योंकि कार धूप में होती है, इतना टेम्परेचर होता है कि आप लोग भी इससे अग्री करेंगे कि हम लोग एक पेड़ को तलाशते हैं। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो यहाँ पर ताज होटल के सामने 2-3 पेड़ लगे हैं। बिल्कुल। तो जहाँ पे पेड़ लगे वहाँ पे चौड़ी सड़क पे 4-4 गाड़ियाँ लाइन से खड़ी थी कि बस उन्हें किसी तरह छांव मिल जाए। तो कहने का मतलब यह है इस बात का कि धूप इतनी ज़्यादा होती है और आपकी कार प्लास्टिक है, बाहर से जो आपको दिख रहा वो लोहा है, हाँ, लेकिन अंदर जो कवर है, अंदर सीट कवर्स हैं, वो सब सीट कवर सिंथेटिक है, डैशबोर्ड है, सब कुछ प्लास्टिक है, एवरीथिंग इज प्लास्टिक। तो 2 बातें कहना चाहूँगा। एक तो अब जब आप कार पे जाते हैं तो पहले कार का गेट खोल लें, 1 मिनट के लिए अपना ब्लोअर ऑन कर दें और कार से फ्यूम्स को, गर्म हवा को, टॉक्सिक एयर को निकल जाने दें। और उसी सिलसिले में मैम जो आपने बात कही, कार में बोतलें कतई परमानेंटली ना रखें। अगर आपको कोई ऐसी आवश्यकता है भी, वैसे तो जान है तो जहान है, लेकिन अगर आवश्यकता है भी तो आप उस समय बोतलें अपने घर से लाइए और कार में 2-4 रख लीजिए। लेकिन अगर आप कार में परमानेंट बोतलें रखे हुए हैं और वो 1-1 हफ्ता 10-10 दिन तक गर्म हो रही, पानी खौल रहा है, तो निश्चित रूप से आ बैल मुझे मार जो एक कहावत है, आप इन्वाइट कर रहे हैं समस्या को अपने लिए, परेशानी के लिए। तो आज से मित्रों कार में समरीन मैम की सलाह बिल्कुल सही है, आज से कार में बॉटल, प्लास्टिक बॉटल्स का परमानेंटली रखना बंद। तो ये थी वो समस्याएं जो गर्मी में उभर रही हैं। अब हम चलेंगे समाधान की तरफ, यानी कि दवाइयों की तरफ जो होम्योपैथ में इजीली अवेलेबल हैं। अगर आपको गर्मी से डायरिया होता है तो किन किन बातों का ख्याल रखें और किन किन दवाओं को आप कंज्यूम कर सकते हैं होम्योपैथ में? बहुत सबसे बड़ी बात आपने उठाई मैम, डायरिया। गर्मी के सीजन में डायरिया और डिहाइड्रेशन ही सबसे ज़्यादा होता है। अभी इस समय मेरे जने कितने जानने वालों के बच्चे अस्पताल में एडमिट हैं, डायरिया डिहाइड्रेशन। रात में गांव से लौट रहे थे, धूप पड़ी, दिन में धूप पड़ी, बच्चे को डिहाइड्रेशन हो गया। तो इसके लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी, अगर आपको वीकनेस लग रही है एकदम से, आपको लग रहा है शरीर में बहुत पानी की कमी हो गई या फिर आपका फ्लूइड लॉस हो गया बॉडी से, तो नंबर 1 दवा है होम्योपैथी में सिंकोना ऑफिसनेलिस। अच्छा। नोट कर लीजिए, सिंकोना ऑफिसनेलिस 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 4 बार आप मरीज को दे दीजिए तो उसका डिहाइड्रेशन ड्यू टू लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स हुआ है वहाँ खत्म हो जाएगा। अच्छा। दूसरी केस आता है, मैं 2-4 केसेस डिस्कस कर लेता हूँ, तो मुझे लगता है अपने हमारे दर्शकों को कोई ना कोई स्थिति का, जो भी भगवान न करे किसी के साथ हो, उनको समाधान मिल जाएगा। एक स्थिति आती हीट स्ट्रोक की। हाँ। हीट स्ट्रोक हो गया, धूप, भाई पेट पालना है, रोजी रोटी लानी है, और आजकल तो ज़्यादातर नौकरियां तो फील्ड की रह गई हैं। बिल्कुल, फील्ड में जाना ही है, आपको निकलना ही है, तो आपको जो है वो एकदम से हीट स्ट्रोक आ गया, बेहोशी आ गई, परेशानी आ गई, तो आप उसके लिए मित्रों बहुत अच्छा तरीका है, ग्लोनाइन एक दवा आती है। पल्स बहुत तेज चल रही है, ग्लोनाइन नोट कर लीजिए, ये आपके पूरे गर्मी और हर गर्मी ये दवा आपने जहन में रखिए। किसी को अगर हीट स्ट्रोक होता है तो नंबर 1 दवा होम्योपैथी में उसकी ग्लोनिनम। ग्लोनाइन 30 पावर में 2-2 बूंद यदि आप 3 बार लेते हैं तो आप हीट स्ट्रोक से बच जाएंगे।
तीसरी स्थिति आती है कि चेहरा पेल हो गया, चेहरा बहुत डल हो गया, पीला पड़ गया गर्मी के कारण। तो अगर और नीलापन सा चेहरे पे आने लगा, बुखार सा कांपने लगा आदमी, तो अगर वैसी स्थिति हो तो उसके लिए होम्योपैथी में दवा है लेकैसिस। अच्छा। लेकैसिस 1 mg की एक खुराक केवल आप ले लें तो आप इस स्थिति से बच जाएंगे। चौथी स्थिति आती है आपको क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम हो गया, आपको फटी हो गया, बेहोशी आ गई, इतनी गर्मी लगी। आप देखिए होंगे कभी कभी आप जाते रास्ते में लोग बेहोश हो जाते हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए मित्रों होम्योपैथी में तुरंत इमरजेंसी के लिए दवा है फास्फोरस। अच्छा। फास्फोरस 1 mg की एक खुराक अगर आप ले लेते हैं तो ये जो क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम है आप इससे बच जाएंगे। फिर एक छठी स्थिति आती है। छठी स्थिति आती है जब गर्मी का धूप का प्रचंड स्थिति आती है तो बहुत लोगों की धड़कन बढ़ जाती है। करेक्ट। Palpitation। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है। पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट हो जाता है जी। तो अगर वह स्थिति हो तो उसके लिए भी होम्योपैथी में दवा है और दवा का नाम है डिजिटेलिस। अच्छा। डिजिटेलिस, इसका पूरा नाम डिजिटेलिस परपुरा है। डिजिटेलिस आप 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें तो आपकी हार्ट बीट जो है पैल्पिटेशन नॉर्मल हो जाएगा। 7वीं स्थिति आती है धूप का स्ट्रोक पड़ा, हीट बहुत ज्यादा हुई तो सर में बहुत तेज दर्द होने लगा, हेडेक। कुछ लोगों को जब धूप का एक्सपोजर बहुत ज्यादा आता है तो उनको हेडेक होने लगता है, कुछ को आधा होता है राइट या लेफ्ट और कुछ को पूरा होता है। तो दोनों ही स्थिति की दवा जो इमरजेंसी मैनेज करने की दवा है वो है नैट्रम म्यूरेटिकम। नैट्रम म्यूर 1 mg पावर में एक खुराक ले लें तो आपकी यह इमरजेंसी मैनेज हो जाएगी। और इसी में 2 स्थितियां और आती है। अगर आपके बाईं तरफ दर्द हो रहा है तो स्पाइजिलिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें और अगर राइट साइड दर्द हो रहा है तो ऑनोस्मोडियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, इससे आपको लाभ होगा। 8वीं स्थिति आती है बहुत लोगों को धूप लगती है तो वॉमिटिंग हो जाती है, करेक्ट, उल्टी आने लगती है। उसके लिए भी होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है और दवा का नाम है इपिका कुआना पूरा नाम है। आप इपिका 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। इस दवा से आपको लाभ होगा। फिर एक नवी स्थिति आती है, दर्शकों ढूंढ लीजिएगा अपनी स्थिति, दवाएं नोट कर लीजिएगा आप। देखिए कापी कलम हमेशा अच्छा होता है। ये वीडियो आज है कल चला जाएगा, चल जाएगा, स्क्रॉल हो जाएगा, फिर कौन वीडियो। लेकिन ये जो समरीन मैम ने और रेडियो जयघोष ने जो प्रश्न आपके लिए उठाए हैं ये कालांतर तक जीवित रहेंगे, क्योंकि धूप तो कालांतर तक रहेगी जब तक ये धरती है, जब तक धूप है। तो अगर आप इसको नोट कर लेंगे कागज पे तो शायद ये आपके और आपके परिवार के भी बहुत काम आएंगे। फिर एक स्थिति आती है मित्रों, बहुत इम्पॉर्टेंट स्थिति है कि जब धूप होती है तो कभी कभी जो है वो डायरिया हो जाता है, मोशन आने लगते, धूप लग गई डायरिया हो गया, तभी डिहाइड्रेशन होता है। तो डायरिया को रोकने की भी स्थिति होम्योपैथी में है और दवा का नाम है आर्सेनिक एल्बम। यह 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। ये धूप की स्थिति में अगर आपको फूड पॉइजनिंग हुई है, जो इतनी देर से समरीन मैम भोजन का सवाल उठा रही थी, तो यदि फूड पॉइजनिंग हुई है, आपको खाना खाया, वो खाना सोर था, कहीं पार्टी में गए, कहीं गए, खा लिया, वो खाना फाउल था, दोपहर सुबह का बना खाना रखा है, या कभी कभी कैटर पिछले दिन का ही डीप फ्रिज का रखा खाना दे देते हैं, तो जो है वहाँ आप आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। इस दवा से आपकी फूड पॉइजनिंग की स्थिति और डायरिया की स्थिति दोनों ही ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने खाने का जिक्र किया और इस गर्मी में फ्रिज बहुत राहत का काम करता है, लेकिन उसका दुरुपयोग भी करते हैं लोग। हफ्ते भर का खाना स्टोरेज कर लिया। 2 वजह होती हैं, एक तो ये है कि आपको दोबारा दूसरे वक्त बनाना नहीं पड़ रहा है, और वैरायटी, जैसे आज बना फिर कल बना फिर 3-4 का एक साथ वैरायटी में, आपके वैरायटी के लिए भी लोग बहुत ऐसा करते हैं। ये किस हद तक गलत है और इससे क्या क्या नुकसान लोगों को झेलने पड़ सकते हैं, इस बारे में हमारे दर्शकों को बताएं आप। मैम ये भी बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसके 100% नुकसान झेलने पड़ते हैं जी। खाना कहा यह जाता है, आयुर्वेद में कहा यह जाता है कि कोई भी कुक्ड फूड हो आपको 3 घंटे के अंदर यूज कर लेना है। अच्छा। अगर आप 3 घंटे बाद, आज आप लोग मित्रों गूगल कर लीजिएगा जो मैं बात कह रहा हूँ, अगर 3 घंटे से ज्यादा भोजन रखा हुआ है तो वो आधा खराब हो चुका है, अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू को खत्म कर चुका है। 3 घंटे में पका हुआ खाना 3 घंटे के अंदर आपको इस्तेमाल कर लेना है।
और आप एक बहुत बड़ी चूक कर रहे हैं खाना फ्रिज में रख के। हमने देखा है मैम, जो आपने बात उठाई कि जो लोग कैपेबल होते हैं 60,000 रुपए के फ्रिज ले रहे हैं, मतलब जितना ये स्टूडियो की दीवार है उतना ऊंचा फ्रिज है, वो भी 2 दरवाजे हैं, और वो सिर्फ इसलिए ले रहे हैं, सामान भरने के लिए ले रहे हैं, और वो ये नहीं समझ रहे हैं कि उसमें 0 न्यूट्रिशन वैल्यू हो रही है। और आपका बॉडी, क्योंकि आपका बॉडी का टेम्परेचर अंदर, उसको होम्योस्टेटिस कहते हैं, जो अंदर का एनवायरनमेंट होता है, जी जी। आपका बॉडी का टेम्परेचर निश्चित है, उसके ठंडा आप कुछ भी खाएंगे आपको डाइजेस्ट नहीं होगा जब तक आपका शरीर उसको गर्म नहीं कर लेगा, उसका डाइजेशन नहीं शुरू करेगा। तो ऐसी चीज खाने से क्या फायदा जिसका डाइजेशन ही ना हो। केवल पेट भरने के लिए आपको खाना है तो फिर आप कुछ भी खाइए, लेकिन अगर आपको अपने खून पसीने की कमाई से, आजकल क्या हर दौर का अपनी स्थितियां होती है, कोई भी चीज बनाते हैं, मान लीजिए 300-400-500 रुपए घर में खर्च आ जाता है अगर आप ठीक ठाक चीज बनाएं, और 500 रुपए आपके 0 वैल्यू के हैं अगर आप उसका यूज सही समय पे नहीं कर न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप सिर्फ पेट भरने के लिए खाना खा रहे हैं और आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू खाने की नहीं पता है या फिर नहीं मिल रही है, तो ये आपके लिए खासा घातक हो सकता है। ठंड की बात की आपने, और खाने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें राहत देती है वो होता है ठंडा पानी। ठंडा पानी का कंजम्पशन जो है वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ लोग घड़े का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फ्रिज का ठंडा पानी किस कदर नुकसानदेह हो सकता है, इस पर रोशनी डालिए। मित्रों, आज समरीन में हम वो सवाल उठा रही हैं जो बेसिक सवाल है। बहुत लंबी लंबी बातें करी जा सकती, लेकिन ये बेसिक सवाल है। जल की आपने बात उठाई, पानी की आपने बात उठाई जी। ठंडा पानी मित्रों शरीर के लिए जहर है। जिस प्रकार से ठंडा खाना भी जहर होता है, लेकिन खाने को बार बार गर्म नहीं करना चाहिए, लेकिन पानी ठंडा जहर है। मैं आपको एक तथ्य बताता हूँ, ये भी आप गूगल करिएगा। आप नॉर्मल वाटर पीते हैं तो उसको डाइजेशन में बॉडी में 8 मिनट लगते हैं जी। अगर आप गुनगुना पानी पीते हैं तो उसको डाइजेशन में 3 मिनट लगते हैं, और अगर आप फ्रिज का पानी पीते हैं, फ्रिज में नहीं यूज़ करा वर्ड, फ्रिज का पानी पीते हैं तो वो डाइजेस्ट ही नहीं होता है मैम। वो तब तक डाइजेस्ट नहीं होगा जब तक वो आपके बॉडी के टेम्परेचर पे नहीं आ जाएगा। अब आप सोचें कि कितनी ऊर्जा लगेगी उसको डाइजेस्ट करने में। तो गर्मियां हैं, शरीर, मन तो हमेशा गलती कहता है, मन तो हमेशा वही टेम्प्ट करता है जो गलत हो। हम अपनी इंद्रियों को कितना काबू में रख सकते हैं, कितना वश में रख सकते हैं, यह हम पर है। निश्चित रूप से ठंडा पानी अच्छा लगेगा गुनगुने पानी के, गर्मियों में गुनगुने पानी के मुकाबले ठंडा पानी अच्छा लगेगा, निश्चित रूप से लगेगा, लेकिन वह आपके शरीर के लिए घातक है जी। ठंडा पानी, मैं अपने दर्शकों से, श्रोताओं से निवेदन करूंगा, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के माध्यम से रेडियो जयघोष के इस एपिसोड में मैं विनम्र विनती आप लोगों से करता हूं कि फ्रिज का पानी इस गर्मी या हर गर्मी आप बंद कर दीजिए। यह स्टमक में डाइजेस्ट नहीं होता है, यह आपके बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाता है। और जो समरीन मैम ने कहा कि घड़े का पानी रिकमेंडेड है, घड़े का पानी क्योंकि वो कुदरती पानी है जो आपके बॉडी के एक नॉर्मल टेम्परेचर तक वाटर को ला देता है। तो आपको ठंडे पानी का शौक है, आप घड़ा ले लीजिए। इससे 2 बातें होंगी, उस किसान, उस कुम्हार का भी अच्छा रहेगा जिससे आप घड़ा लेंगे, और आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि कुदरती पानी, और हमारा शरीर मिट्टी है, मिट्टी में मिलना है, मिट्टी से बना है, तो हमको जो है मिट्टी के ही बर्तन में अगर पानी को आप ठंडा कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब, लगातार हम ठंड पर बातचीत कर रहे हैं। गर्मियों में हमें राहत देने का काम एसी करता है, और चूँकि हिंदुस्तान में अभी सेंट्रलाइज्ड एसी का कल्चर नहीं है, आप रूम से निकले तो बाहर का अलग टेम्परेचर है, रूम का अलग टेम्परेचर है। मैं खुद भुगतभोगी रही हूँ अभी मेरा थ्रोट इन्फेक्शन जैसा मैं फील कर रही हूँ, और ये मैंने महसूस किया है कि जब टेम्परेचर बदलता है तो उससे भी आपको बहुत सारे शारीरिक नुकसान झेलने पड़ते हैं। ऐसे में क्या वो होम्योपैथिक दवाएं हैं, जैसे थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है या फीवर हुआ है रूम टेम्परेचर से, मतलब एसी से अगर आपका टेम्परेचर बदला है, तो क्या दवाएं हैं कि आप उनको लें और आपको राहत मिलेगी? 2 बातें हमें कहना चाहूँगा मैम। पहली बात तो यह है, देखिए अपने को उस स्थिति में ही ना डालिए कि उससे आप बाहर ना आ पाए जी। फर्ज कीजिए कोई दारू पीता है, फॉर एग्जाम्पल, हम गंदा वर्ड इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि वो चीज़ ही गंदी है, तो जो लोग पीते हैं उनके लिए मैं इसको अलंकार के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ।
जी। कि जो लोग, तो आप अपने को उस स्थिति में ही क्यों डालिए कि उससे निकल ना पाइए। उसी तरह आप रूम का जो टेम्परेचर है, एसी अगर आपके हाथ में है तो आप उसका टेम्परेचर ही 26 रखिए। 24, 22, 21 की स्थिति में ना जाइए। 26 रखिए, 27 रखिए। वो आपका एयर सर्कुलेशन भी कर रहा है, टेम्परेचर को सूदिंग भी बनाए है, लेकिन उस कष्ट में नहीं डाल रहा कि आप बाहर निकले तो लगे एकदम से गर्म थपेड़ा पड़ा और आपका बॉडी शॉक में आ जाए जी। तो पहली बात ये। अब सवाल होता है कि भाई ठीक ठंडे से गर्म निकले ही बाहर तो जो है हमारे गले में सोर थ्रोट हो गई। तो मैं 4-5 स्थितियां यहाँ भी बता देता हूँ। पहली स्थिति ये कि ठंडा गर्म से सोर थ्रोट हो गई, तो इसके लिए होम्योपैथी में एक दवा नोट कर लीजिए मित्रों, हिपर सल्फर। हिपर सल्फर इज फॉर हाइपर सेंसिटिविटी। तो जब आप बाहर निकले तो आपका बॉडी, अगर जैसे समरीन मैम का बॉडी है हाइपर सेंसिटिव है, तो तुरंत किसी चीज का इनके शरीर पे असरात हो जाते हैं, असर हो जाता है। तो हिपर सल्फर 30 पावर में 2-2 बूंद आप गले की खराश के लिए ले सकते हैं। साथ में कॉस्टिकम 30 पावर में 2-2 बूंद दवा ले सकते हैं। दूसरी स्थिति आती है फीवर आ गया। फीवर के लिए 3 दवाएं नोट कर लीजिए। ब्राइनिया, ब्लेडोना, एकोनाइट 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप इन 3 दवाओं को ले लें तो आपका फीवर 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। वायरल फीवर होगा तो वह भी ख़त्म हो जाएगा। तीसरी बात आती है, एक और आती है पसीने की। गर्मी में कुछ लोग परेशान होते, पसीना इतना ज़्यादा आता है कि पसीना चूता है। बिल्कुल। इसको हाइपर हाइड्रोसिस कहते हैं। जो वो ठंडे से एकदम से गर्म में निकले तो इतना पसीना बहा कि कपड़े भीग गए, रुमाल भीग गया। तो इसके लिए भी होम्योपैथी में दवा है। दवा का नाम है सैलिसिया। सैलिसिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले लें। इस दवा से आपको लाभ मिलेगा, जो आपकी हाइपर हाइड्रोसिस की समस्या या खत्म होगी। बातों से बातें निकलती रहती हैं। आपने पसीने का जिक्र किया। पसीने से भी जब आपकी स्किन ज़्यादा देर तक ह्यूमिडिटी में रहती है तो स्किन इन्फेक्शन भी होते हैं। ऐसे में अगर आपको दाद या इरिटेशन या खुजली हो रही है और आपकी स्किन जो है वो डैमेज हो रही है, तो उसके लिए कुछ दवाएं अगर आप रिकमेंड करना चाहें तो? उसके लिए मैं आपको स्किन डिटॉक्स की एक दवा अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा। उसका नाम है सल्फर। अच्छा। सल्फर 1 EM की एक खुराक आप वीकली ले लें, इससे आपको लाभ होगा। और अगर आपके स्वेट में, पसीने में बैड ओडर बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए साथ में आप एसिड बेंजोइकम और क्रियोजोट 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में तेल। कुछ लोग होते हैं उन्होंने सॉक्स उतारे तो पूरा कमरा जो है, पूरा रूम जो है लायक नहीं रह जाता। हाँ, तो जो है वो उनके लिए बता रहा हूँ। लगे हाथ कुछ विषय की बातें, लेकिन है तो आपके स्वास्थ्य की ही बात है। तो आप जो है या एसिड बेंजोइकम और क्रियोजोट 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। ये 2 दवाएं बहुत हद तक आपकी परेशानी को हल करेंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी समस्याओं का समाधान बताया। जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो अक्सर मेरे जहन में रहता है कि जब हम एलोपैथी दवाओं की बात करते हैं तो उसमें डेट एक्सपायरी होती है कि इस टाइम तक ही आप इस दवा का कंजम्पशन करें, और अगर बॉटल खुल जाती है तो मैक्सिमम आप 10 डेज़ या हफ्ते भर ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक की दवाओं का अगर हम बात करें तो उसकी शेल लाइफ कितनी होती है? ये सवाल भी बहुत अच्छा आप लोगों की अवेयरनेस के लिए। मैम एक बात हम उससे पहले मुझसे गलती हो गई थी, मैं नहीं बता पाया था सिम्टम, वो है टैनिंग का। हाँ, सन टैन बहुत बड़ा विषय है ये हमारे समाज की। इस पर हम बातचीत करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में, बिकॉज ये बहुत वास्ट आपके लोगों के लिए बोनस है। मैडम ने अगला भी बुक कर दिया एपिसोड आपका, जिसपे चेहरे पे सनटैन के बारे में बात होगी। लेकिन आप एक हल्का सा जिक्र करके फौरी राहत के लिए आप फौरी राहत, अब जिसको सनटैन हो गया वो बेचारा क्या करे तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। आप 3 दवाएं मित्रों नोट कर लीजिए सनटैन के लिए। पहली दवा ग्लोनाइन 30 जो हमने पहले जिक्र करा, दूसरी दवा सीपिया 30, तीसरी दवा लाइकोपोडियम क्लेवेटम 30, 2-2 बूंद दिन में 3 बार लीजिए। सरसापेल्ला 30, 4 दवाएं, आपका 3 महीने के अंदर सनटैन खत्म हो जाएगा। 3 महीने लगते हैं कम से कम 3 में। हम परमानेंट सही होने की बात कर रहे हैं मैम। 2 विकल्प हैं आपके पास। एक विकल्प ये मौजू आपने ऐसा छेड़ा है कि इसमें मेरा और मेरे जैसे तमाम महिलाओं का फेवरेट टॉपिक आपने छेड़ दिया है। 2 विषय हैं, या तो आप ट्यूब लगा के तुरंत अपने चेहरे को साफ कर लीजिए और ट्यूब लगाना छोड़िए तो दुगना चेहरा काला कर लीजिए, या फिर आप थोड़ा वक्त दीजिए लेकिन चेहरा परमानेंट साफ हो जाए। निर्णय हमारे दर्शकों के हाथ में। तो आपने सवाल जो उठाया था होम्योपैथी दवा और एलोपैथी दवा। होम्योपैथी दवा की नॉर्मली क्या शेल्फ लाइफ 5 साल होती है, सरकार द्वारा नियम बनाया गया है। कोई भी दवा आप खोल दें या ना खोलें
5 साल, अब आपके पास वो कब आई आपके हाथ में, प्रोडक्शन से 5 साल होता है। तो कोई भी दवा आप देख कर लें कि थोड़ा उसकी एक्सपायरी बात की हो और जो है आप उसका यूज़ करें। यूँ तो होम्योपैथी अल्कोहल बेस होती है तो वो एक्सपायर होती ही नहीं है। अच्छा। लेकिन क्योंकि सरकार के कुछ नॉर्म्स हैं, ठीक है, हर चीज़ के नॉर्म होने भी चाहिए, तो उसके हिसाब से 5 साल होम्योपैथी दवा की शेल्फ लाइफ होती है फ्रॉम द डे ऑफ प्रोडक्शन। जी। तो आप देख लें उसको, उसी हिसाब से आप सेवन करें। होम्योपैथी है, नुकसान नहीं करेगी। जी, तो होम्योपैथी है, नुकसान नहीं करेगी, इस बात के साथ आयुष्मान भवा से हम लेते हैं आपसे इजाज़त। आज हमने आपसे समस्याओं के बारे में बात की और कहते हैं प्रिकॉशन आर बेटर देन क्योर। दवाएं हमने डिस्कस की लेकिन बहुत कम मात्रा में डिस्कस की, और आयुष्मान भवा के ज़रिए हम आपकी ज़िंदगी को बेहतर और सेहतमंद बनाने की एक कोशिश करते हैं कि हम आप तक लाइफस्टाइल से रिलेटेड चेंजेस को पहुंचाएं ताकि आप निरोगी रहें। इसी के साथ अपनी दोस्त समरीन को दीजिए इजाज़त। अगले अंक में किसी नए विषय के साथ हम फिर जुड़ेंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी बातें हमें बताई जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी थी जानना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मैम ने एक फिक्स कर दिया अगला कि सन टैन के विषय में, स्किन टैन के विषय में बात होगी। स्किन केयर और स्किन टैन पर हमारा नेक्स्ट विषय होगा। धन्यवाद।